दुनिया के सबसे खतरनाक और अहम समुद्री रास्ते से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर सीधे तौर पर आपकी जेब और देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। ईरान एक ऐसा फैसला ले चुका है जिसने पूरी दुनिया की नजरें फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिका दी हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ऐलान किया कि ईरान ने भारत समेत 5 दोस्त देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की इजाजत दे दी है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता जो सिर्फ 33 से 39 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन दुनिया का 20% कच्चा तेल यहीं से होकर गुजरता है। और अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी थम सकती है। जंग के हालातों के बीच ईरान ने इसे लगभग बंद कर दिया था, लेकिन अब भारत के लिए रास्ता खोल दिया गया है। ईरान की लिस्ट में भारत के साथ चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये कि ईरान ने शर्त रखी है कि सिर्फ गैर शत्रुतापूर्ण जहाजों को ही निकलने दिया जाएगा, यानी वो जहाज जो ईरान के खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं है। अब इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। भारत सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक में बताया कि हमारे 4 जहाज पहले ही इस खतरनाक जोन को पार कर चुके हैं और 5 और जहाज जल्द ही निकल जाएंगे। हालांकि 18 भारतीय जहाज अभी वहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मिडिल ईस्ट संकट में पाकिस्तान भी बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सूत्रों ने पाकिस्तान की इस भूमिका पर तीखा हमला बोला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने पाकिस्तान को मध्यस्थता के नाम पर एक दलाल राष्ट्र करार दिया है। ये दिखाता है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है और कूटनीति के मोर्चे पर किसी भी दबाव में नहीं आने वाला है। ये फैसला तब आया जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया को आगाह किया है। गुटेरेस ने साफ कर दिया कि अगर हॉर्मुज का रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि गैस और फर्टिलाइजर की सप्लाई भी रुक जाएगी। ये समय बुआई का है और अगर खाद नहीं मिली तो दुनिया में अनाज का संकट खड़ा हो जाएगा। गुटेरेस ने अमेरिका और इजराइल के सीधे तौर पर अपील उनसे की है कि अब इस जंग को खत्म करने का समय आ गया है। उन्होंने ईरान को भी सख्त संदेश दे डाला कि वो उन पड़ोसी देशों पर हमला बंद करे जो इस जंग का हिस्सा नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ईरान का ये सिलेक्टिव रास्ता खोलना वाकई तनाव कम करेगा या सिर्फ अपने करीबियों को बचाने की एक सोची समझी रणनीति है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि हमारे पेट्रोलियम जहाज सुरक्षित घर लौट रहे हैं, लेकिन समंदर में बारूद की गंध अभी भी कम नहीं हुई है।